नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट लोगों को किया समर्पित। बाबा धाम मंदिर में की पूजा। कहा, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ने की वजह से तीर्थस्थल पर पर्यटकों का आना बढ़ा। प्रधानमंत्री ने राज्य को दी कई सौगात। देवघर से 16,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। निर्वाचन आयोग ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 नवंबर तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम में पूजा करने के बाद देवघर कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भारत में हर कोने में, हर पत्थर में हजारों साल पुरानी परंपरा को देखकर लोग प्रभावित होते रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की वजह से तीर्थस्थल पर पर्यटकों का आना बढ़ा है। इससे रोजगार को बढ़ावा मिला है। बाबा धाम भी आधुनिक सुविधाओं से जुड़ने के बाद विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से गरीब आदिवासियों का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गर्व है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आधुनिक संग्रहालय के विकास का भी हमें अवसर मिला है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। मुझे विश्वास है जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सिर्फ नारा नहीं है। लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है और सबका साथ, सबका विकास ये मॉडल आज देवघर में सबके सामने नजर आ रहा है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद निशिकांत दुबे ने भी जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्वार किए गए बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें देवघर एयरपोर्ट और एम्स के अलावा हंसडीहा गोड्डा इलेक्ट्रिफिकेशन, गढ़वा महरिया रेलवे दोहरीकरण, बोकारो एलपीजी प्लांट, हजारीबाग के बरही में नया एलपीजी प्लांट, बोकारो अंगिल जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, गोविंदपुर चास वेस्ट बंगाल बॉर्डर 4 लेन सड़क, चौका साहिर बेरा 4 लेन सड़क, रांची महोलिया 4 लेन सड़क, खैराटुंडा बरवा अड्डा 6 लेन सड़क, गौरहर खैरटुंडा 6 लेन सड़क, बाबा वैद्यनाथ धाम विकास योजना भी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों में 12 योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 16,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए झारखंड में हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई विकास योजनाओं से झारखंड में संपर्क सुविधा में बढ़ोतरी होगी और लोगों का जीवन सुगम हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत देश में 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने हवाई यात्रा की है। उन्होंने कहा कि वे इस बात से खुश हैं कि कोलकाता से देवघर के लिए आज से हवाई सेवा शुरू की गई है। श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही कोलकाता, पटना, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर और नई दिल्ली से भी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन से संथाल परगना के लोगों का सपना साकार हो गया है। यह हवाई अड्डा श्रावणी मेले से पहले शुरू हो जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि झारखंड में 14 नए हवाई मार्ग शुरू किए जाएंगे। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है, वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। और हमारा संकल्प है कि रांची के बाद झारखंड का ये दूसरा प्रवेश द्वार देवघर जरूर बनेगा। और आसपास के कई जिलों, चाहे दुमका हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरदिया हो, धनबाद हो, हजीराबाद हो, करीब 2.5 करोड़ जनता के लिए एक नई सुगम आवागमन की व्यवस्था इस एयरपोर्ट से बनेगी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। श्री सोरेन ने राज्य के पिछड़ी जनजाति बहुल इलाकों में विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है। इस राज्य में साहेबगंज में भी जल मार्ग बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा था, और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री के देवघर पहुंचने से पहले ही देवघर एयरपोर्ट गुलजार हो गया है। आज एयरपोर्ट पर पहले यात्री विमान की लैंडिंग हुई। कोलकाता से देवघर के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने सेवा शुरू कर दी है। पहली उड़ान में 40 से अधिक यात्रियों को लेकर विमान कोलकाता से देवघर पहुंचा। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल साडंगी सहित कई नामी गिरामी पैसेंजर भी थे। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन और एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। अपने यात्रा अनुभवों पर कुणाल और दूसरे यात्रियों ने खुशी जताई। और केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सतत खनन समय की मांग है। आज नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खनिज खनन क्षेत्र का विकास अपने चरम पर पहुंच गया है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के सुझाव मिलने के बाद सरकार ने खनन नीतियों में कई बदलाव किए हैं। श्री जोशी ने खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर खान राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र का लक्ष्य 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। श्री दानवे ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम सम्मेलन में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार और अन्य पुरस्कार इस अवसर पर प्रदान करेंगे। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
निर्वाचन आयोग ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को कराया जाना है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों और मतगणना पर निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रबंधों की निगरानी रखेंगे और मतपेटियों और अन्य चुनाव सामग्री को सुरक्षित ढंग से लाने ले जाने की व्यवस्था देखेंगे। चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराएंगे। मतगणना 21 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। संस्कृति मंत्रालय यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता 2002 में बताए गए हैं। यह आचार संहिता 26 जनवरी 2002 में लागू की गई है। और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में आज सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 जुलाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पूजा की बेल पिटीशन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था और आज की सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका पर बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें समय दे दिया है। इससे पूर्व 5 जुलाई को ईडी की ओर से 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में आज सुनवाई हुई। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर 2022 तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जैसा कि आपको मालूम हो, लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दौरान सीएम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। और लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उद्यमी विकास पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत उद्यमी विकास पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बरवाडीह पश्चिमी की जिला परिषद सदस्य संतोषी कुमारी ने किया। कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका समूह के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक भी किया गया। मौके पर एफटीसी विपिन कुमार ने कहा कि जेएसएलपीएस द्वारा कई रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। समूह के द्वारा छोटे छोटे यथा बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इससे जुड़कर वे लघु उद्यमी के रूप में सामने भी आ रही हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सोसोमली गांव में आज डायरिया से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई वासुदेव मुखी ने बताया कि बलदेव को 2 दिनों से उल्टी एवं दस्त हो रहा था। स्थानीय डॉक्टर से घर में ही इलाज चल रहा था, मगर उल्टी दस्त नहीं रुकी। आज सुबह 4 बजे घर में ही बलदेव उर्फ शुरुमुखी की मौत हो गई। इधर राजनगर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम के निर्देश पर मेडिकल टीम को भेजा गया है। मेडिकल टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की और रोकथाम के लिए आवश्यक दवाई एवं ओआरएस का पैकेट दिया है। इधर लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में अवैध रूप से सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली के तार के संपर्क में आने से 2 अलग अलग गांव के लोगों की मौत हो गई। दोनों व्यक्ति की मौत सिंचाई के लिए खेतों में बिछाए गए चाइना तार के संपर्क में आने से हुई है। इधर रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने छतरमांडू स्थित निर्माणाधीन टाउन हॉल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और संवेदक से अंतिम चरण के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करते हुए टाउन हॉल भवनों के कार्यक्रम के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने पार्किंग एरिया, स्टेज एरिया, ग्रीन रूम, ओपन एरिया, अग्निशमन व्यवस्था, कॉन्फ्रेंस रूम आदि में अब तक हुए कार्यों का जायजा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट लोगों को किया समर्पित। बाबा धाम मंदिर में की पूजा। कहा, आधुनिक सुविधाओं से जुड़ने की वजह से तीर्थ स्थल पर पर्यटकों का आना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने राज्य को दी कई सौगात। देवघर से 16,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन।
निर्वाचन आयोग ने नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 नवंबर तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।